अच्छा, कभी सोचा है कि कंप्यूटिंग की जो दुनिया कभी गियर्स और पहियों से चलती थी, वो आज एक ऐसी जगह कैसे पहुंच गई जहां जहां एक ही चीज एक ही समय में दो जगहों पर हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो चलिए आज कंप्यूटिंग के इसी कमाल के सफर को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जो शायद दिमाग को घुमा दे। 1.26 नॉनिलियन, मतलब एक के आगे पूरे 30 जीरो। अब ये नंबर इतना खास क्यों है? क्योंकि यही वो चाबी है जो उस अविश्वसनीय ताकत का दरवाजा खोलेगी जिसकी बात हम आज करने वाले हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। सोचिए, एक ऐसा कैलकुलेशन जिसे करने में आज के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को ब्रह्मांड की पूरी उम्र से भी 500 ट्रिलियन गुना ज्यादा वक्त लग जाए, और गूगल की एक नई चिप वही काम सिर्फ 5 मिनट में कर देती है। ये सिर्फ कोई स्पीड में छलांग नहीं है, ये तो जैसे जैसे खेल के नियम ही बदल दिए गए हों। तो सवाल ये है कि हम यहां तक पहुंचे कैसे? देखिए, इस क्वांटम छलांग को पूरी तरह समझने के लिए हमें पहले थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 2000 साल पीछे। हमें क्लासिकल कंप्यूटिंग की उस दौड़ को देखना होगा जिसने आज की हमारी दुनिया को बनाया है। इस पूरी टाइमलाइन में सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? वो है रफ्तार। देखिए कैसे तरक्की की स्पीड बढ़ रही है। पहले किसी आविष्कार में सदियां लग जाती थीं, फिर ये वक्त दशकों में सिमटा, और फिर तो देखते ही देखते हर कुछ साल में एक क्रांति होने लगी। हम मैकेनिकल गियर्स से सफर शुरू करके उन माइक्रोचिप्स तक आ पहुंचे जो हमारी उंगलियों पर समा जाती हैं। और दशकों तक इस तरक्की के पीछे एक ही नियम का हाथ था, मूर का नियम। ये समझिए कि यही वो इंजन था जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को खींच रहा था। हमारे फोन, लैपटॉप, हर गैजेट, सब कुछ हर 2 साल में डबल पावरफुल होता जा रहा था। ये सिलिकॉन वैली का गोल्डन रूल था, समझिए। लेकिन अब हम एक दीवार से टकरा रहे हैं, और ये कोई कहावत नहीं, सचमुच की एक फिजिकल दीवार है। हमारे ट्रांजिस्टर्स इतने इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं कि उनकी मोटाई बस कुछ एटम्स के बराबर रह गई है, और इतने छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन्स अजीब हरकतें करने लगते हैं। वो जैसे हमारे बनाए नियमों को मानने से इनकार कर देते हैं। तो मतलब हम एक चौराहे पर आ गए हैं। अगर क्लासिकल कंप्यूटिंग का रास्ता आगे बंद हो रहा है, तो फिर नया रास्ता कौन सा है? इसका जवाब हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से बहुत ज्यादा अजीब और, सच कहूं तो, कमाल की है। तो चलिए अब उस अजीब दुनिया में कदम रखते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कोई चीज एक ही समय पर हो भी सकती है और नहीं भी। सुनने में पागलपन लगता है ना? पर देखते हैं कि कैसे इन्हीं अजीबोगरीब नियमों का इस्तेमाल करके एक बिल्कुल ही नई किस्म का कंप्यूटर बनाया जा रहा है। और ये आइडिया सबसे पहले आया था महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के दिमाग में। उनकी बात बहुत सीधी और गहरी थी। उन्होंने कहा, देखो, कुदरत क्लासिकल तरीके से काम नहीं करती, तो अगर हमें कुदरत को समझना है, उसका सिमुलेशन बनाना है, तो हमें एक ऐसी मशीन बनानी होगी जो खुद कुदरत की भाषा बोले, मतलब क्वांटम मैकेनिक्स की भाषा। तो सारा खेल जानकारी की सबसे छोटी यूनिट का है। देखिए, एक क्लासिकल कंप्यूटर का जो बिट होता है वो एक लाइट स्विच की तरह है। या तो ऑन है मतलब 1, या फिर ऑफ है मतलब 0, बस। लेकिन एक क्वांटम बिट, जिसे क्यूबिट कहते हैं, वो हवा में घूमते हुए सिक्के जैसा है। जब तक वो नीचे नहीं गिरता तब तक वो एक ही समय में हेड्स भी है और टेल्स भी, दोनों एक साथ। और इसी कमाल की चीज को कहते हैं सुपरपोजिशन। और यही सुपरपोजिशन, ये एक साथ कई स्टेट्स में होने की काबिलियत, क्वांटम कंप्यूटर को एक जादुई ताकत देती है। इसे कहते हैं क्वांटम पैरेललिज्म। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो एक ही वक्त पर ढेरों कैलकुलेशंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके क्यूबिट्स एक ही समय पर कई वैल्यूज लिए होते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है। एक क्लासिकल कंप्यूटर क्या करेगा? वो एक एक करके हर रास्ता ट्राई करेगा, पहले ये फिर वो, जब तक सही रास्ता ना मिल जाए। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर, वो अपनी सुपरपोजिशन की ताकत से एक ही झटके में सारे के सारे रास्ते एक साथ देख लेगा। सोचिए, ये तो गेम ही बदल देने वाली बात है। और फिर आती है दूसरी क्वांटम सुपर पावर, जो और भी ज्यादा अजीब है। इसका नाम है एंटेंगलमेंट। खुद आइंस्टाइन ने इससे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, यानी दूरी पर होने वाली डरावनी हरकत कहा था। इसमें होता क्या है कि दो क्यूबिट्स आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि उनकी किस्मत एक हो जाती है। अगर आप एक में कोई बदलाव करते हैं तो दूसरा वाला तुरंत उसी पल बदल जाता है, भले ही वो ब्रह्मांड के दूसरे कोने में क्यों ना हो। ये उन्हें एक जबरदस्त टीम बना देता है।
तो अब मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर ये मशीनें इतनी ज्यादा पावरफुल हैं तो फिर ये हमारे डेस्क पर या घरों में क्यों नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस क्वांटम दुनिया को काबू में करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। चलिए देखते हैं कि असली चुनौती है क्या। इसका जवाब एक सबसे बड़ी मुश्किल में छुपा है, एक ऐसा दुश्मन जिसे हराने की दौड़ में दुनिया भर के साइंटिस्ट और इंजीनियर लगे हुए हैं। और इस दुश्मन का नाम है क्वांटम डीकोहेरेंस। ये क्वांटम स्टेट की एक आदत है, ढह जाने की। इसको ऐसे समझिए जैसे साबुन का एक बुलबुला हो, बहुत सुंदर, बहुत नाजुक, लेकिन जैसे ही कोई चीज उसे छूती है, चाहे हवा का हल्का सा झोंका ही क्यों ना हो, वो फट जाता है। क्यूबिट्स की क्वांटम स्टेट भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो इस बुलबुले को फटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्यूबिट्स को ब्रह्मांड की सबसे ठंडी जगहों में से एक में रखा जाता है, मतलब गहरे अंतरिक्ष से भी ज्यादा ठंडा। और इतनी सारी कोशिशों के बाद भी जानते हैं ये क्वांटम स्टेट कितनी देर टिकती है? सिर्फ कुछ माइक्रोसेकेंड्स के लिए, यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के बराबर। तो फिर इतनी नाजुक हालत में कोई लंबा कैलकुलेशन कैसे होगा? यहीं पर साइंटिस्ट ने एक बहुत ही चालाक तरीका निकाला है। इसे कहते हैं क्वांटम एरर करेक्शन। ये बिल्कुल एक रिले रेस की तरह काम करता है। सोचिए, जो जानकारी है वो एक बैटन है। तो होता यह है कि इससे पहले कि एक क्यूबिट यानी हमारा पहला धावक थककर गिर जाए, वो अपनी जानकारी का बैटन फटाफट अगले क्यूबिट को पास कर देता है, फिर वो अगले को, और इस तरह ये रेस, ये कैलकुलेशंस बिना रुके चलता रहता है। तो जैसे जैसे हम इन चुनौतियों पर काबू पा रहे हैं, एक सवाल उठता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग से चलने वाली दुनिया आखिर दिखेगी कैसी? देखिए, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारी एक्सेल शीट्स को तेज चलाने के लिए नहीं है, नहीं, ये उन मुश्किलों को हल करने के लिए है जिन्हें आज दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटर भी छू नहीं सकते। नई दवाइयां बनाने से लेकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने तक। समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये तो कंप्यूटिंग का मतलब ही बदल रहा है। हम 1 और 0 की सीधी सादी दुनिया से निकलकर एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो बिल्कुल कुदरत की तरह है, संभावनाओं और उलझनों से भरी हुई, और इसीलिए इसमें हर चीज को बदलने की ताकत है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। पिछले बड़े बदलाव यानी डिजिटल युग ने हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। तो जरा सोचिए, ये क्वांटम युग कैसी दुनिया बनाएगा? हम सब इंसानी इतिहास के एक बिल्कुल नए चैप्टर की दहलीज पर खड़े हैं, और इसकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है।